Hi everyone, I am Shoaib Hairstylist. Now I am telling you pop out unicorn hairstyle. So let's get started. In my soul you play, my heart you play in a million ways. Okay friends, हम बाकी की अपनी हेयर स्टाइलिंग इस डमी में करेंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट लेना है क्राउन सेक्शन ऊपर से टॉप का, इस पे हम करेंगे हाई पोनी। ठीक है, इसकी हाई पोनी जो है एकदम टॉप पे होनी चाहिए ताकि हमारा फ्रंट से बाउंस से उठते हुए आए थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रहे पोनी एकदम टॉप पे रहे। एक सेक्शन और लेंगे यहाँ से। इसकी भी हम सेम पोनी करेंगे। अगर आपकी डमी पे ग्रोथ कम हो तो आप ये वाली पोनी मत करना। हमारी डमी पे तो ग्रोथ अच्छी है तो हमारा 2 डोनट भी लगाएंगे हम तो कवर हो जाएगा। अगर आपकी डमी पे ग्रोथ कम हो या क्लाइंट हो या डमी हो जो भी हो तो आप सिंगल स्टफिंग से करना, लेकिन हम 2 लगाने वाले हैं। सेम अगेन पोनी करेंगे। पोनी आपकी टाइट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लूज हो जाए बाद में, क्योंकि हमारा जो बेस लगेगा बन होगा डोनट होगा जो भी होगा तो हमें इसी के ऊपर होल्ड रहेगा। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है बेस। तो हमने ये 2 पोनी करी है और नीचे हमने थोड़े से हेयर छोड़े हैं और फ्रंट से ईयर टू ईयर सेक्शन है। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को ऊपर होल्ड कर देंगे बाय सेक्शन क्लिप। एंड एक सेक्शन हम यहाँ से छोड़ेंगे एंड के लिए। अगर हमें ब्रेड करके कुछ फ्रंट का सेक्शन कवर करना हो उसके बाद अब ये हमारे पास हेयर बचे हैं, ठीक है, ये देख लो इतने हेयर है हमारे पास। अब आप टोंग लोगे। अब आपके पास जो सबसे हाई रेंज की टोंग होगी 25 mm या 28 mm या 32 mm, जो सबसे हाई होगी आप वो यूज़ करोगे। हमारे पास 28 है तो हम 28 यूज़ कर रहे हैं। आपको टोंग क्लैम्प पैटर्न वाली टेक्निक से यूज़ करनी है। क्लैम्प पैटर्न जो मैंने आपको उस दिन अपनी स्टोरी में भी मेंशन करा था, क्लैम्प पैटर्न वाली टेक्निक। तो क्लैम्प किसे बोलते हैं, ये होता है हमारी टोंग का क्लैम्प। तो आप में से काफ़ी लोग कहते हो कि कर्ल्स लूज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाते एंड से कर्ल्स। तो उसके लिए यही वाली टेक्निक होती है। पहले हम एंड्स कवर करते हैं। अगर आपका एंड्स अच्छे से कर्ल हो गया ना तो आपका कर्ल्स बहुत कम चांस है जो लूज हो या फिर लूज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टे होता है मतलब। और पहले नीचे से करके फिर हम ऊपर की साइड आते हैं रोल रोल करते हुए। आप चेक करोगे फिंगर की मदद से कि आपका सेक्शन पीछे तक वार्म हुआ है या नहीं। जैसे ही आपका सेक्शन पीछे तक हीट हो जाए तो उसके बाद आप इसको खोलोगे। फर्स्ट इसको रोटेट करोगे थोड़ा सा, उसके बाद हल्का सा बैकवर्ड की तरफ लोगे, देन यूज कर दोगे। देन शेप देखो, ऐसी शेप आनी चाहिए आपके कर्ल्स की। उसके बाद आपको सबको उठाना है, रोल करना है और यहीं पे सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है।
जब तक ये सेक्शन कूल नहीं होगा आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है। ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अनदर सेक्शन। इसको होल्ड कर देना ऊपर ताकि आपको इरिटेशन ना हो। और ये वाला जो कर्ल्स हम करेंगे इसको हम इंटर्न करेंगे। इंटर्न में आपका बाउंस काफ़ी अंदर से उठ के आता है, तो आपको इस वक्त इस हेयर स्टाइल में बाउंस की नीड होगी सबसे ज़्यादा। अगर बाउंसी लुक नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ये हेयर। हमें इसमें क्लैंप को ऊपर रखना है, ठीक है। इसको ऊपर से हम क्लैंप से रोल करेंगे। ये हमारा लास्ट फोर्थ सेक्शन है इस साइड का, जिससे हमारी नीचे की लाइन पूरी फिनिश हो गई है। आपको ना कन्वर्ट कर लेने हैं सारे सेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में। अब हमने नीचे की 4 वो बना लिए हैं सेक्शन, इसके ऊपर के हम 2 बनाएंगे, उसके बाद हम बेस लगाएंगे। जैसे इस साइड वाला हमने अंदर की साइड करा था, ऐसे इस साइड वाला अब हम इस साइड की डायरेक्शन देंगे। ठीक है, देख लो इसमें भी क्लैंप ऊपर को रहेगा, उसके बाद ये टोन अंदर को रोटेट होगी। तो डायरेक्शन का ही मेन है, डायरेक्शन का ध्यान रखना आप। देखो कितना फिनिशिंग से और कितना नीट एंड क्लीन आया है। और बाउंस देखो, इसमें ये बाउंस चाहिए आपको चेक करना है कि आपके सेक्शन में बाउंस है या। वैसे आप बैक कॉमिंग से भी थोड़ा बहुत बाउंस क्रिएट कर सकते हो, बट नेचुरल ज़्यादा बेस्ट है। जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल करना। इतने हमने कर लिए नीचे के, अब हम ऊपर पे आएंगे। ऊपर आने से पहले हम इसमें बेस लगा लेंगे। इस टाइप का हमने डोनट को खोल के बनाया है ये। आप भी खोल के कट कर लेना अपने हिसाब से जितना। अगर आप इसको
अपनी डमी की ग्रोथ के हिसाब से लगाओगे। आपकी डमी को आपको चेक करना है। आप लोग हमेशा कहते हो डोनट पूरा कवर नहीं होता है, तो आपको सेक्शन देखना है ये कि इसमें कितने कर्व पैटर्न बन सकते हैं, तो उस हिसाब का आप ये डोनट लगाओगे। अब हमारे में ग्रोथ अच्छी है, हम इसके 4 to 5 6 सेक्शन आराम से बना सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा चौड़ाई लिया है, थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है ये, तो आप भी उस हिसाब से ही लेना। अगर आपकी डमी पे ग्रोथ काफ़ी कम है तो फिर आप ये वाला नहीं लगाओगे, आप खाली यहाँ पे लगाओगे, ये वाली पोनी मत करना। भाई फिर आप इसको लॉक कर दोगे। डन। आपको चेक करना है लूज तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसी के ऊपर आपका हेयर टिकेगा। देन आपको इस पर स्टार्टिंग में कोई भी होल्ड स्प्रे, कोई भी सिरम, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आप एंड में करोगे जब आप फाइनल स्टाइलिंग करोगे। अभी तो जस्ट ये वार्म सेक्शन है, इसको हमें चिल्ड करना है थोड़ा सा। जितना ये चिल्ड होगा उतना ही अपने कर्ल पैटर्न में ही रहेगा। अब यहाँ से हम थोड़े फाइन सेक्शन लेंगे। नीचे हमने थोड़े हैवी सेक्शन लिए थे, बट यहाँ पे हम थोड़े फाइन सेक्शन लेंगे। हो सके तो थोड़ा बैक कॉम भी कर देना नीचे रूट एरिया पे, खाली बैक कॉम करेंगे खाली रूट एरिया पे, 1 इंच भी नहीं है नीचे से, इतना रूट एरिया पे खाली बैक कॉम करेंगे। सेक्शन को हमेशा कॉम करते रहे करो, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। जब तक आपके सेक्शन नीट नहीं रहेंगे आपकी नीटनेस नहीं आएगी। जो फ्रीजीनेस इसके अंदर रह जाती है ना, यही फ्रीजीनेस एंड में आपको प्रॉब्लम देती है। आप पुलिंग करोगे, कुछ भी करोगे, हमने 2 सेक्शन करे हैं, अभी हमारा 3rd सेक्शन हमारे हाथ में है एंड 4th सेक्शन हमने यहाँ छोड़ रखा है। तो हम 4 सेक्शन में कवर करेंगे इस डोनट को पूरा। रूट एरिया पे बैक कॉम करेंगे अच्छे से। बैक कॉम रूट पे होना चाहिए। कभी भी कोशिश करना आपका बैक कॉम कभी भी ना रूट से बाहर जाए ना ऊपर आए, बस एकदम रूट पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमें बाउंस चाहिए वो इसी में मिलेगा। ऊपर करके फ़ायदा नहीं है कोई, आप कितनी भी ऊपर तक करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस हमें नीचे थोड़े से पे करना है और होल्ड स्प्रे करना है। होल्ड स्प्रे जितना कम करोगे ना उतना ही अच्छा है, जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके हाथों में भी चिपकेगा। इसीलिए हम लास्ट सेक्शन को भी होल्ड कर देंगे। अब हमारा लास्ट ऊपर का बेस रह रहा है। पहले हमने नीचे थोड़ा छोटा डोनट लगाया था, तो अब हम ऊपर की साइड आया तो ऊपर हमारे पास हेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे डोनट थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस चाहिए। तो ये भी हमने सेम वैसे ही बनाया है, डोनट को ओपन करके। ऐसे ही आप भी बना लेना। अगर आप पे स्टफिंग हो तो और भी अच्छा है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। डन। आपको चेक करना है कि टाइट है नहीं। ये बेस आपका कभी भी लूज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हेयर बना रहे हो। अगर आपका ये बेस लूज होगा ना तो आपका हेयर का कुछ पता नहीं है, कब वो खुल जाए कब वो गिर जाए, कुछ पता नहीं है। लास्ट, अब हमारा लास्ट सेक्शन है।
पहले सिंगल सेक्शन लेंगे स्मॉल सा, ऑलमोस्ट 30% हेयर। फर्स्ट हम 30% हेयर पे बैक कॉम करेंगे आगे की साइड करके। देन होल्ड स्प्रे, अगेन बैक कॉमिंग नीचे ही रहनी चाहिए, ऊपर ना आए, ऐसा बाउंस चाहिए देखना। अगेन 30% हेयर लेंगे, सेम मेथड बैक कॉम। नाउ होल्ड स्प्रे, नीट, एंड ये लास्ट सेक्शन है, इस पे भी सेम। ठीक है, अब हमें पहले लास्ट सेक्शन को लेना, इसको हम अच्छे से नीट करेंगे, देन थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। अब इसके जितने भी, हम इसको 2 में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपका हैवी सेक्शन हो तो आप 3 में कर लेना। अगेन टोंग लेंगे, कर्ल्स करेंगे इन टाइम। हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, पहले वाले का हमने 2 में डिवाइड करा है, अब हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे। आप हैवी सेक्शन लेके भी अगर कर्ल्स कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे फ्रंट के भी हेयर है, ये सारे भी बैकवर्ड भी आने वाले हैं। काफ़ी अच्छा खासा बाउंस हमें मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अब आपने देखा जैसे हमने अभी तक नीचे से ऊपर तक कर्ल्स करे हैं, सारे सबको होल्ड करा है हमने सेटिंग क्लिप से, यूपेन से, एंड ऐसे ही बाकी के ये जो सेक्शन है हमें इन्हें भी ऐसे ही करना है। अब हम आपको पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की वीडियो में हम आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इन्हें ओपन कैसे करना है और लॉन्ग टाइम स्टे कैसे करवाना है। ओके, सो हमने फाइनल कर लिया है, सारे हमने कर्ल्स कर लिए हैं, हमारा बेस लग चुका है दोनों के दोनों, और नीचे हमारे कर्ल्स है, एंड ये सेक्शन भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इनको ओपन करेंगे। ये जो आपके ओपन करने की टेक्निक है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्ल्स कितने स्टे रहेंगे और कितने लॉन्ग लास्ट रहने चाहिए। अगर आप अच्छी टेक्निक से करोगे तो आपका कर्ल्स कहीं नहीं जाएगा 6-7 घंटे तक कम से कम। कर्ल्स को लूज तो होना ही होना है, लेकिन इतना है 6-7 घंटे आराम से चल जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको ले लिया, अब हम इनको हल्का सा कोम से खोलेंगे। कोम हमें राउंड राउंड चलानी है, जो कि आपके कर्ल्स में जितनी भी फ्रीजीनेस है सारी नीट हो जाए। आप चाहो तो इसमें शाइन स्प्रे भी कर सकते हो, ओसिस का आता है 1+। उसके बाद आपको इन कर्ल्सों को पकड़ना है, एंड जो इसके ट्विस्टिंग पॉइंट्स है इनको पुल करना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन 3 सेक्शनों को आपको पुल करना है अच्छे से। एंड आपके पास जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे होगा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, उसे अप्लाई करना है इस पर। मेरे पास है ये सिल्विट करके आता है एक, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हो, टॉप No 5, No 6, ऐसा जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे आपको ओपन कर लेने हैं कर्ल्स।
हम आपको इसको सारी ट्विस्टिंग खोलनी है, जितनी भी आपने इसको ट्विस्टिंग कर रखी है सबको ओपन करनी है। पहले आप कोम करोगे, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है उसी डायरेक्शन में कोम करोगे। हो गया, देखो हमने जितने भी इंटर्न करे थे उनका बाउंस देखो, ये बाउंस होता है इंटर्न का, और यही बाउंस हमें चाहिए इस हेयर स्टाइल में। हमें बस इसको पुल इन करना है। इस कर्ल्स को मैसअप लुक देना है हमें, गोल्ड स्प्रे करना है अच्छे से। अपने जोन सा कर्ल्स जिस डायरेक्शन में करा है आप उसको उसी डायरेक्शन में ओपन करोगे। अब ये वाला कर्ल्स हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में इसको ओपन करेंगे। अभी हम खाली नीचे का देख रहे हैं, ये जितना भी ऊपर का एरिया है ये सारा कवर हो जाएगा। अभी ऊपर के भी सेक्शन आएंगे। एंड लास्ट हमारा जो है जैसे आपको लगे हल्की फुल्की फ्रीजीनेस आ रही है तो आप उसको कोम से नीट कर लो उसी टाइम पे। तो अब हम आ गए हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट पे भी हमें फुल पफ बनाना है। तो उसके लिए सेक्शन लेंगे, फर्स्ट
सेक्शन लेंगे हम क्राउन पे से, हल्का सा कर्व लेंगे, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए आपका सेक्शन। उसके बाद इसकी डायरेक्शन आगे को रखनी है आपको, और उसके बाद इस पर बैक कॉम करना है आपको। बैक कॉम रूट्स पे ही रहना चाहिए। होल स्प्रे, अभी इन तीनों को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। वो हमने जस्ट होल्डिंग के लिए लगा रखी थी, उनका कोई काम नहीं है ऐसे। अब हम साइड से लेंगे एक सेक्शन, जितनी भी हमारी गैपिंग होगी ना, जैसे हमने पहला इधर की साइड से लिया, अब हम साइड से लेंगे थोड़ा सा, तो इससे हमारा ये कवर हो जाएगा। जो बीच में गैप आता है ना सेंटर पार्टिंग का, वो गैप नहीं आएगा। कोई भी पार्टिंग अगर आप करते हो तो उसके बीच में हल्का सा गैप रह जाता है। सेम हम इस साइड से भी लेंगे। बैक कॉमिंग की डायरेक्शन आपकी आगे की साइड ही होगी, ठीक है। अब हमारा गैप आ गया इस बीच में, इन दोनों के बीच में हमारा गैप आ गया है। तो अब हम इन दोनों के बीच का सेक्शन लेंगे फ्रंट का, जो हमारा वाला गैप कवर हो जाए। दोनों साइड से सेम लेंगे, इसको भी सेम हम आगे की साइड करके बैक कॉम कर लेंगे। बैक कॉम आपकी आगे ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस आ भी गई तो आपको रिमूव कर लेनी है हैंड टू हैंड। सेम साइड से भी करने हैं। फेस स्विमिंग के लिए हम हेयर्स छोड़ लेंगे थोड़े से। तीन सेक्शन छोड़े हमने फेस स्विमिंग के लिए। इस पे बैक को 10 होल स्प्रे, मर्ज कर देना है इनसे। बीच का जो लेयरिंग का गैप है ना, गैप नहीं आना चाहिए, इनसे मर्ज कर देना है एकदम आपको। अभी आप साइन स्प्रे करोगे, ये ओसिस का शाइन स्प्रे है, ओसिस प्लस करके आता है। ठीक है, अब हमें इस पे हल्की हल्की पुलिंग करनी है, हल्की हल्की सी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी।
तो गाइस ये हमने सबसे वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ये सेक्शन छोड़ा था, तो हम इसकी बेल्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी ब्लेड ही बना सकते हो। इससे हमारा फ्रंट थोड़ा कवर हो जाएगा। सो गाइस ये लास्ट हमारे हेयर बचे हैं फ्रंट के, जो अब हमें वापसी कर्ल्स करने हैं, इनके साथ ही मर्ज करने हैं। ये हमारे 2 गैप रह गए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो हमें इसके 2 सेक्शन करके इन दोनों को कवर करना है और फ्रंट पे भी थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करना है। तो हम वही करेंगे, इसको ऊपर करेंगे। बैक कॉम सिर्फ रूट्स पे ही रखेंगे। और स्प्रे करेंगे। जैसे ही बाउंस आ जाएगा फिर हम इसको कर सकते हैं। जितने भी फ्रीजिंग हेयर्स उड़ रहे हैं इनको आप शाइन स्प्रे की मदद से होल्ड कर सकते हो। अब इनको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके इनको भी हम इंटर्न कर्ल्स कर देंगे। आपको ध्यान रखना है आपका सेक्शन बिल्कुल भी खींचे ना, क्योंकि फ्रंट का सेक्शन ही है ये। अगर ये थोड़ा सा भी खींचेगा तो आपका फ्रंट बिगड़ जाना पूरा का पूरा।